Hello everyone and welcome to my YouTube channel Let's Learn Business Studies with Neha Arora. So previous 2 वीडियोस में हमने डिस्कस करा था कि आपका बोर्ड की साइड से पेपर पैटर्न क्या रहेगा 2020-21 के सेशन में, और डिलीटेड कोर्स क्या है जो सीबीएसई ने डिलीट करा है आपके पेंडेमिक टाइम की वजह से, तो वो डिलीटेड सिलेबस क्या है उसके बारे में डिस्कस करा था। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 1 जो बिजनेस स्टडीज का रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चैप्टर का मतलब क्या है। नेचर मीन्स मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके फीचर्स का क्या है, वो कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड होता है, कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड नहीं होता है। ओके, सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, सो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें बहुत सारी चीजें के बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम सबसे पहले समझेंगे मैनेजमेंट है क्या। आपकी बुक जो क्लास 12th की है उसका मैक्सिमम सिलेबस मैनेजमेंट पे ही बेस करता है। मोर देन 50% आपकी बुक जो है वो मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है। ओके, तो मैनेजमेंट है क्या अकॉर्डिंग टू योर बुकिश लैंग्वेज। मैनेजमेंट इज मैनेजिंग men tactfully, मेन को मैनेज करना प्रॉपरली इज मैनेजमेंट। एक अकेला बंदा मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। अगर मैं एक कंपनी की मैनेजर हूं और मैं सोचूं कि मैं अपने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लूं या फिर अपने कंपनी को अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पे ले जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसमें ग्रुप ऑफ पीपल लगता है, पूरी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, टीम वर्क चाहिए रहता है, साथ में मिलकर करते हैं, कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, तभी हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। ओके, तो मैनेजिंग इज मैनेजिंग मेन टैक्टफुली। अकेला बंदा काम नहीं करेगा। ओके, मैनेजर एक अकेला काम नहीं कर सकता। मैं अगर एक बहुत अच्छी ऑडिटर हूं और मैं चाहूं कि कंपनी मेरी टॉप सारे गोल्स अचीव कर ले, सारे एम अचीव कर ले, तो क्या ऐसा हो सकता है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल अनटिल एंड अनलेस बाकी सारे लोग जो मेरे साथ काम करते हैं वो अपने अपना काम नहीं करेंगे। तो ओके, तो मैनेजमेंट एक अकेला बंदा नहीं कर सकता, अ ग्रुप ऑफ पीपल मिलके करते हैं। क्लियर? तो ये तो रहा आपके बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। अब हम जनरली बात करते हैं कि मैनेजमेंट ही क्यों पढ़ाया जा रहा है आपकी क्लास 12th में। बेसिकली मैनेजमेंट है क्या। ओके, मैनेजमेंट क्यों पढ़ाया जा रहा है, बिजनेस आइडियाज के बारे में क्यों नहीं बताया, बिजनेस के बारे में क्यों नहीं बताया, मैनेजमेंट ही क्यों चूज करा क्लास 12th में। हमने बिजनेस स्टडीज ऑप्ट करा तो वो बिजनेस के बारे में बताते, कुछ बिजनेस आइडियाज देते, पर मैनेजमेंट ही क्यों। मैनेजमेंट इसलिए, इसके पीछे ये रीजन है कि जब भी हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में कुछ प्लान करते हैं, तो एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हमारे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, जिसको हमें हर तरीके से मैनेज करना होता है। हर चीज को हमें टाइम देना होता है और हर तरीके से हर चीज को मैनेज करना होता है। ओके, तो उस हर चीज को, टाइम को मैनेज करना, दोज आर नोन एज मैनेजीरियल स्किल्स। ओके, एक अच्छा मैनेजर तभी एक कंपनी के टारगेट पूरे कर सकता है जब उसके पास अच्छी मैनेजीरियल स्किल्स हो। मैनेजीरियल स्किल्स ऐसे ही नहीं आती, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा वर्क ऑन करना पड़ता है। ओके, अगर इसके बाद आप क्लास 12th के बाद अपनी हायर स्टडीज के लिए जाएंगे, फिर उसके बाद आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो वो ऐसे ही नहीं होगा। आपके अंदर मैनेजीरियल स्किल्स होनी बहुत जरूरी है, और एक बार आपको मैनेजीरियल स्किल्स आ गई, आप अच्छे मैनेजर बन जाएंगे, तो काम आपके पास खुद आएगा। ओके, आपको काम के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। ओके, कंपनीज विल कम एंड हायर यू। इसीलिए उन्होंने आपको मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए स्टार्ट करा है, इसीलिए उन्होंने आपको मैनेजमेंट पढ़ाई है क्लास 12th में। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैनेजमेंट ही पढ़ना क्यों जरूरी है और मैनेजमेंट ही क्यों पढ़ाई जा रही है क्लास 12th में। ये 2 पर्सन है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए ये ए है और ये पर्सन बी है। ओके, ये दोनों फ्रेंड्स हैं। जो ए है वो बी के पास जाता है और कहता है कि मेरा एम जो है इस साल का, आप सबका भी कुछ ना कुछ एम होगा, कुछ ना कुछ गोल होता है हमारी लाइफ में हम सबका। ओके, तो ये जो ए है इसका गोल है कि ये इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में 98% स्कोर करे मार्क्स। ओके, बट ये उस तरीके के एफर्ट्स नहीं लगा पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके
पास टाइम ही नहीं है चीजों को मैनेज करने का। मान लीजिए कि 2 से 3 बजे तक इसकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, जो आप सब बच्चों की भी चलती होगी, या आप सब पहले स्कूल जाते थे या जैसे भी है, या अभी भी जा रहे होगे स्कूल, टीचर से समझ रहे हैं, तो 3 बजे तक इसका ये रहता है। फिर उसके बाद ये लंच करता है आकर घर पे, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा रेस्ट करता है, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट के लिए जाता है या घूमने के लिए जाता है। ओके, तो थोड़ी देर फ्रेंड्स के साथ रहता है ये अपना मूड फ्रेश करने के लिए। ओके, फिर उसके बाद इसकी ट्यूशंस होती हैं, या ऑनलाइन ट्यूशन लेता है या कोचिंग लेता है। ओके, फिर उसके बाद इसका डिनर का ये सब चीजें चलती हैं, या फिर ये फोन यूज करता है अपना मोबाइल फोन, जैसे आप सब लोग भी करते होंगे। ओके, तो ये थोड़ा मोबाइल फोन यूज करता है अपना, और उसमें का पूरा दिन निकल जाता है ऐसे पता ही नहीं चलता। और फिर उसके बाद इसको सेल्फ स्टडी भी करनी है। ओके, जो कि बहुत जरूरी है इसके इस एम को पूरा करने के लिए। तो अब इसके पास क्या क्या काम है देखिए, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, लंच करना है, फिर रेस्ट करना है, फिर फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट भी करना है, फिर उसके बाद ट्यूशन भी पढ़नी है, फोन भी यूज करना है, और सेल्फ स्टडी भी करनी है। और टाइम ड्यूरेशन क्या है? इतना सा। ओके, टाइम ड्यूरेशन तो इसके पास इतना सा है, पर काम इतने सारे करने हैं जैसे आप सबके पास भी होता है। तो ये अपना एम पे फोकस, अपने एम पे ये काम नहीं कर पा रहा। ओके, तो अब इसे क्या करना है, ये ए के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे बता कि मैं सारी चीजों को कैसे मैनेज करूं, मेरे से मैनेज नहीं हो रहा। तो बी उसे क्या बोलता है कि भाई तू जाके ना मैनेजरियल स्किल समझ ले। अगर तेरे को मैनेजरियल स्किल्स आती होगी ना, तो तू मुझसे आके ये सारे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। ओके, तू खुद जानेगा कि देखो किस चीज को कितना टाइम देना है और हर चीज को कैसे साथ में लेकर के चलना है, कैसे मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट है क्या? हर उस चीज को जो हमारी लाइफ में हमें हमारे एम तक पहुंचाती है, ओके, जो हमारी लाइफ में जरूरी है, हर उस चीज को मैनेज करना टाइम के अकॉर्डिंग इज मैनेजमेंट। और जब तक आप ये चीज नहीं सीखोगे, आप एक अच्छे मैनेजर कैसे बन पाएंगे, आप बिजनेस में अपना जो आपका एम है, मोटिव है, वो कैसे अचीव कर पाएंगे। ओके, तो मैनेजमेंट इसीलिए जरूरी है, ये सारी रीजन की वजह से। क्लियर? आपकी बुक में क्या डेफिनेशन दे रखी है मैनेजमेंट के बारे में? आई होप मैनेजमेंट अब सबको क्लियर होगा, और एम क्या है ये भी सबको क्लियर होगा। ओके, सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ओके, मैंने इसमें 3 चीजों को सर्कल करा है। आई होप एम का मतलब सबको क्लियर होगा कि एम क्या है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ एम, कुछ ना कुछ गोल होता है। जैसे आप लोग बोर्ड स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड के एग्जामिनेशन का आपका कुछ ना कुछ एम होगा जिससे आपको हायर अच्छा आगे कॉलेज मिले। ओके, तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसको हम POSDC के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये आप आगे बुक में एक एक चैप्टर पढ़ेंगे या पढ़ भी चुके होंगे। ओके, तो ये क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये अलग अलग चैप्टर है, इसके बारे में इसकी डेफिनेशन, इसका स्कोप, इसका फीचर, इसका प्रोसेस सब कुछ पढ़ेंगे। अभी इसे थोड़ी देर बाद में समझते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, दूसरों से काम कराना। ओके, एक मैनेजर खुद अकेला काम नहीं कर सकता। ये क्या है? एक प्रोसेस है, खुद काम करना और दूसरों से काम कराने का, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स या अचीविंग ऑब्जेक्टिव। जो कंपनी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इन दोनों चीजों में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं नहीं चाहती मेरा कोई भी स्टूडेंट इस टर्म में कंफ्यूज हो, क्योंकि बोर्ड की साइड से 3 साल से कंटिन्यूस इस पे क्वेश्चन आ ही रहा है। ओके, तो इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से हर बार बनता ही है, या फिर केस स्टडी 3 मार्क्स की यहाँ से आती है। ओके, तो इफ हमने फर्स्ट वर्ड देखा इफेक्टिवली। ओके, तो इफेक्टिवली में क्या आया है? टी। टी मीन्स टाइम। ओके, इसमें टाइम के बारे में बात हुई है। और इसमें आया है सी,
किसके बारे में बात कर रहे हैं? कॉस्ट के बारे में। तो इससे आपको हमेशा याद रहेगा। ओके, टी मीन्स टाइम और सी मीन्स कॉस्ट। टाइम बाउंड के अंदर अंदर काम को कंप्लीट करना। मान लीजिए कि 10 डेज में उसको, एक बंदे को टारगेट अपना कंप्लीट करना है कि उसे 100 शर्ट्स बनाकर देनी है, ठीक है। तो अगर 10 दिन में वो 100 शर्ट्स बना करके ऑर्डर प्लेस कर देता है तो वो इफेक्टिव है। ओके, और कॉस्ट, जब हम एफिशिएंटली की बात करते हैं तो वो कॉस्ट को ध्यान रख के काम करता है। ओके, विद मिनिमम कॉस्ट and using less resources। अब रिसोर्सेस क्या है इसमें? 100 शर्ट्स बनाने के लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेस लगी होंगी, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सामान तो लगा होगा। ओके, जैसे कि क्लॉथ लगा होगा, बटन लगे होंगे, लेबर लगी होगी, इलेक्ट्रिसिटी लगी होगी। ओके, तो उन रिसोर्सेस को कम से कम यूटिलाइज करें। ओके, मतलब कि अच्छे से यूज करे। जो बचा हुआ कपड़ा है वो उसके कॉलर में या स्लीव में कहीं ना कहीं यूज कर रहा है, वो शर्ट कट कर रहा है, तो वेस्ट ना करे रिसोर्सेस को, बेसिकली ये मतलब है एफिशिएंटली का। विद मिनिमम कॉस्ट एंड यूजिंग लेस रिसोर्सेस इज efficiently। Clear to everyone? So management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। Effectively and efficiently are the two sides of the same coin। क्या अगर सिर्फ इफेक्टिवनेस हो तो ऑर्गेनाइजेशन में चलेगा? नो, नहीं चलेगा। आप अगर टाइम पे काम कंप्लीट करके दे रहे हैं और 100 रुपए की आपकी एक शर्ट पड़ रही थी, ठीक है, आपने टाइम पे तो दे दी 10 दिन के अंदर अंदर, पर आपकी लेबर ने ओवर टाइम करा तो वो ओवर टाइम के पैसे जाएंगे, 110 रुपए की एक शर्ट पड़ गई, ठीक है। तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रही है? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को तो अपनी जेब से भरना पड़ गया। तो क्या ये सही है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? नो, उसने अपने गोल्स अचीव नहीं करे। ओके, क्या सिर्फ एफिशिएंटली चलेगा? इफेक्टिवनेस नहीं हो तो एफिशिएंटली चलेगा? नो, आप टाइम पे तो काम करके दे नहीं रहे, आपका ऑर्डर तो किसी और के पास चला जाएगा। आपको 10 दिन में बोला काम करके देने के लिए, आप 12 दिन में बना करके दे रहे हैं 100 शर्ट्स, तो वो उसका क्या करेगा? आपको ऑर्डर तो कैंसिल कर देगा ना, वो तो कहीं और से शर्ट्स उठवा लेगा। ओके, तो ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में होना जरूरी है। अगर एक भी नहीं है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सही से नहीं चल सकती। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है एक मैनेजमेंट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में। यही मैनेजमेंट हमें समझाता है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दोनों ही चीजों में से अगर एक चीज नहीं होगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा। अगर कॉस्ट हाई जा रही है तब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान है। ओके, और अगर टाइम पे पूरा नहीं हो रहा है तब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इज इट क्लियर? अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है और उन्हें 100 शर्ट्स बना करके रेडी करके 3 दिन के अंदर देनी है। ओके, 3 डेज में उन्हें ये ऑर्डर देना है 100 शर्ट्स बना करके, और 3 डेज में अगर वो पूरा नहीं कर पाए मिस्टर ए ये काम, तो क्या वो इफेक्टिव है? नो, वो इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम पूरा करके टाइम पे नहीं दिया। और अगर एक शर्ट की कॉस्ट 100 रुपीज आ रही है, ओके, उन्होंने 3 डेज में उस काम को पूरा करवाने के लिए लेबर को एक्स्ट्रा चार्ज पे रुकवाया या लेबर से ओवर वर्क कराया, तो उसका वो चार्ज पे करेंगे, जो कि 120 रुपए की या 110 रुपए की एक शर्ट बैठेगी। तो क्या वो एफिशिएंट है? नो, तो वो एफिशिएंट भी नहीं है। ओके, तो आज हमने समझा कि व्हाट मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस जनरल व्यू में हमने देखा कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आपके क्लास 12 के सिलेबस में है, और हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन कवर करी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के फीचर्स। ओके, so till that time please share, subscribe and like my channel and stay tuned, stay healthy, stay fit।